चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि जानी जाती है हमेशा ही आईपीएल में ऑक्शन के लिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जितना अच्छा काम करती है आईपीएल ऑक्शन में, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम काम करती है। और वो एक बार फिर से उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन 2024 में करके दिखाया। क्यों ऋतिक? बिल्कुल, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो दिन रहा था वो चेन्नई सुपर किंग्स का रहा था, क्योंकि रचिन रविंद्र आपको इतने सस्ते प्राइस में मिल गए। उसके बाद डैरिल मिचेल पे बहुत अच्छी उनकी वो थी, क्योंकि बेन स्टोक्स वो रिलीज कर चुके हैं, तो उनको एक प्लेयर चाहिए था उसके लिए। तो शार्दुल ठाकुर भी बहुत कम प्राइस में लिया। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा दिन कुछ टीमों का गया था, उसमें से चेन्नई सुपर किंग्स मेरे दिमाग में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है, नो डाउट चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ऊपर है। और अभी हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स के अगर स्क्वाड की बात करें कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूरी टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं, तो अजय मंडल उन्होंने ये तो रिटेन ही किए थे। जो पहले मैं आपको रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बताता हूं। अजय मंडल, अजिंक्य रहाणे, दीपक चाहर, डेवॉन कॉनवे, तीक्षणा, उसके बाद पथिराना आते हैं, मिचेल सेंटनर है, मोइन अली है, एमएस धोनी है, मुकेश चौधरी माफ कीजिएगा, निशांत सिंधु, उसके बाद प्रशांत सोलंकी भी है, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, तुषार देशपांडे, और भी कुछ नाम है जो इन्होंने रिटेन किए थे। ऋतिक, जो खिलाड़ी इन्होंने खरीदे हैं ना, वो बेहद इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, आप अगर खिलाड़ी जो इन्होंने खरीदे हैं, जैसे कि डेरिल मिचेल, उन्होंने कल आईपीएल में खरीदे। बिल्कुल, और डैरिल मिचेल बहुत अंडररेटेड बिट थी। यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने ज्यादा प्राइस के लिए जाएंगे, बट जो अंडर परफॉर्मेंस, अंडर प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस आई है इस वर्ल्ड कप में, उसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने इतना बड़ा दाव खेला उनके ऊपर। मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा बाय है। 14 करोड़ में आपको ऑलराउंडर मिल रहा है, स्पेशली जो कल प्राइजेस गए हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए जितने प्राइजेस गए हैं, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 14 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है डैरिल मिचेल के लिए। बिल्कुल, और ये इसको रिटेन भी आगे करके चल सकते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, क्योंकि अभी ज्यादा एज नहीं है डैरिल मिचेल। बहुत आपने सही बात कही। डेरिल मिचेल एक बहुत अच्छा बाय हुए सीएसके के लिए, क्योंकि देखिए डेरिल मिचेल इस बार आईसीसी जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड में है, तो उसमें टॉप 3 में वो शॉर्ट लिस्टेड भी हैं विद शुभमन गिल एंड विराट कोहली। डेरिल मिचेल का नाम भी है वहां पे। तो डेरिल मिचेल को अगर सीएसके ने अपने नाम किया है, 14 करोड़ में ऑलमोस्ट खरीदा है उन्हें, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी बात थी। जरूर पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करी, क्योंकि सीएसके इतने पैसा खर्च करती नहीं है। उसके बाद भी अगर किया है तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, पर डेरिल मिचेल के रूप में एक बेहद अच्छा खिलाड़ी उन्होंने अपने नाम किया। और बिल्कुल उनके पास सबसे बड़ी बात, उनके पास पर्स भी था, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई इस परचेज से। बिल्कुल। दूसरा बड़ा नाम जो उन्होंने रिटेन किया तो शार्दुल ठाकुर सीएसके के लिए पहले खेलते थे, सीएसके के लिए जाने जाते हैं। हम इनको आईपीएल में जानते ही, अगर किसी की टीम में है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ही है। एमएस धोनी के अंडर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यहीं से उन्हें नाम भी मिला था लॉर्ड ठाकुर का। और एक बार फिर से अब चेन्नई में खेलते हुए दिखेंगे आपको। और बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के वजह से ही इंडियन टीम में जगह बना पाए थे। उसके अलावा जो 2 सीजन गए थे दिल्ली में और केकेआर में, वो बिल्कुल अच्छे नहीं गए थे, बिल्कुल भी नहीं। और दोनों टीम्स ने अभी रिलीज कर दिया था। इसकी वजह से मेरे ख्याल में एक अच्छा कमबैक हो सकता है शार्दुल ठाकुर, बेहद बड़ा कमबैक होगा शार्दुल ठाकुर का। अच्छी बाय शार्दुल ठाकुर के रूप में, जो ज्यादा प्राइस नहीं दिया, 5 करोड़ के आसपास ही गए थे। बिल्कुल, कमाल की बात ये, अगर शार्दुल ठाकुर किसी और टीम में जाते ना, तो फिर हम सोच सकते थे कि भाई अच्छी है या बुरी है, पर शार्दुल ठाकुर अंडर एमएस धोनी कैप्टेंसी हमेशा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, और बहुत डिफरेंट प्लेयर निकल के आते हैं। जैसे कि कुलदीप यादव अंडर एमएस धोनी निकल के आते थे, वैसे ही शार्दुल ठाकुर अंडर एमएस धोनी एक डिफरेंट प्लेयर निकल के आते हैं। इसलिए एक बेहद अच्छी बात शार्दुल ठाकुर के रूप में। तीसरा बड़ा नाम जो है वो है रचिन रविंद्र का। बहुत सबसे बड़ा नाम, ऐतिहासिक मैं कहूंगा बाय था ये चेन्नई के लिए, और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। 2 करोड़ से नीचे आपको मिल गया। 50 लाख की बेस प्राइस के साथ भले ही आए थे, बट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम दोनों भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 5-6 करोड़ के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आई थी वर्ल्ड कप में, इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था, पहला ही एडिशन था वर्ल्ड कप में। उस हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा डील है। और चेन्नई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। चेन्नई ऐसे प्लेयर्स ही चाहता है जो लंबे समय तक खेल पाए उनके साथ। 4 करोड़ रुपए में, हाँ, 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा था वहां पे रचिन रविंद्र को चेन्नई ने, जो कि एक बेहद बड़ा बाय होगा। अब रचिन रविंद्र को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कौन सी नंबर पे खिलाते हैं, ओपनर है, नंबर 3 पे भी खेलते हैं, बॉलिंग में भी ऑप्शन करते हैं। बॉलिंग मुझे मुश्किल लग रहा है मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर रचिन रविंद्र के रूप में सबसे सस्ता बाय, क्योंकि जब रचिन रविंद्र सोल्ड हुए चेन्नई को, हमें सबको याद है, हम शॉक हो गए थे बिल्कुल कि रचिन रविंद्र इतने सस्ते में कैसे बिक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ में। मेरे ख्याल में उस हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस है, और चेन्नई चाहेगी कि इस प्लेयर के साथ लंबा जाए, रिटेन भी कर पाए, क्योंकि ज्यादा पर्स वो नहीं कर रहे हैं चेन्नई का। उसके बाद जो बड़ी बिट थी, और ये बहुत सरप्राइजिंग थी, समीर रिजवी की। क्रिकेटिंग सेंसेशन बन चुके हैं इस टाइम पर समीर रिजवी, क्योंकि 8.5 करोड़ में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ में समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। और 20 लाख इनका बेस प्राइस था, 20 लाख बेस प्राइस था, और 8.5 करोड़ में ये खिलाड़ी बिका है। समीर रिजवी, अगर चेन्नई सुपर किंग्स किसी प्लेयर पे 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ना, तो आप ये मेरे से अभी भी लिख के ले लो
चेन्नई सुपर किंग्स उस प्लेयर को बड़ा बनाने वाली है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स किसी प्लेयर पे 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो उस प्लेयर के पास पोटेंशियल है बड़ा प्लेयर बनने की। चेन्नई की जो हमेशा जो स्काउट टीम होती है, जो प्लेयर्स को स्काउट करती है सालों से, वो बहुत अच्छी टीम मानी जाती है। और 8.5 करोड़ एक यंगस्टर पे, एक 20 साल के लड़के पे जिसका बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए था, उस पे 8.5 करोड़ रुपए खर्च करना अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। और यही चीजें दिखाता है कि जो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट है उधर परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उधर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप आईपीएल में इस प्राइजेस पे नहीं जा सकते। और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम अगर आपको ले रही है तो आपका फ्यूचर भी काफी हद तक सिक्योर हो जाता है और इंडिया के लिए खेलने के चांसेस भी आपके काफी हाई रहेंगे समीर रिजवी के। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बाय था मुस्तफिजुर रहमान का है। बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट बॉलर इकलौते बांग्लादेशी हैं जिन्होंने 2 करोड़ बेस प्राइस रखा था अपना, और मेरे ख्याल में बेस प्राइस के आसपास ही एक अच्छा बैकअप रहेंगे फास्ट बॉलिंग में। अब मुस्तफिजुर रहमान देख लीजिए, जब आईपीएल में आए थे तब तो बहुत उनकी नाम चल रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे थे। अब बांग्लादेश में भी इनका यही था, जब बांग्लादेश में नए नए बॉलर बन के आए तो ये बहुत अच्छा चल रहे थे। ये अजंता मेंडिस है, जब आए थे तो बहुत फेमस हो गए थे। उसके बाद जैसे ही इनका करियर और बढ़ता रहा, बड़े इजी टू रीड हो गए, बल्लेबाजी ने बड़ी आसानी से रन बनाने लग गए और अब कुछ खास इनके पास बचा नहीं है बॉलिंग में, मेरे को ऐसा लगता है। अनलेस एंड अनटिल बड़े प्लेयर हैं, कुछ कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी उन्होंने कोशिश भी काफी की थी, पहले सिर्फ वेरिएशन बॉलिंग करते थे। हाँ। अभी पिछले कुछ समय में अपनी पेस भी इंक्रीज करी है, यॉर्कर्स पे भी काम किया है। तो मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा चेन्नई कितने चांसेस देगी। चेन्नई की विकेट भी स्लो है, हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान के साथ जाएं वो लोग। बिल्कुल। लास्ट विकेट है वो अविनाश राव अरवैली का है। ये भी अनकैप्ड प्लेयर है मेरे ख्याल में। स्काउटिंग हमेशा देखा जाता है कि अंडररेटेड प्लेयर्स कितने बड़े निकल सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड को चेन्नई ने ऐसी बेस प्राइस में लिया था। तो मेरे ख्याल में सारे ये जो प्लेयर्स चेन्नई और मुंबई स्पेसिफिकली 2 टीम्स लेती हैं, वो बहुत ही अच्छे से स्काउटेड होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो चेन्नई का यहाँ पे अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा आईपीएल ऑक्शन 2024 में। बड़े अच्छे प्लेयर्स लिए, प्लेइंग 11 ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स लिए हैं। ऑक्शन के लिए जानी जाती है चेन्नई, और इस बार भी एक बेहद अच्छा काम किया। अच्छे प्लेयर्स लिए हैं, सस्ते में प्लेयर्स लिए हैं, पर्स में अभी भी पैसे बचे हुए हैं इनके। कमाल की बात ये है। और ये जो इन्होंने इतने लोगों की टीम बनाई है, मेरे को लग रहा है कि इस बार अगर महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा या नहीं, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, उनको छोड़ के, अगर होता है तो ये विनिंग रन के लिए निकल रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये टीम प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है। चैंपियंस में आप प्लेऑफ में तो करेगी, पर आप ये चैंपियन विनिंग टीम है, ये चैंपियनशिप विनिंग टीम है, ये मैं कहता हूं चेन्नई ने जो इस साल ऑक्शन में बनाई है। हम दोनों की तरफ से चेन्नई इस ऑक्शन में पास हो चुकी है और बेहद अच्छा परफॉर्मेंस रहा चेन्नई का ऑक्शन 2024 में। अब मैदान पर कैसे खेलते हैं खिलाड़ी, वो देखना होगा। चेन्नई के खिलाड़ी वैसे कोई भी आ जाए चेन्नई में, अपने आप ही वो फॉर्म में आ जाता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में चलेंगे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है आईपीएल 2024 में। पर फिलहाल बेहद अच्छा परफॉर्मेंस चेन्नई का आईपीएल 2024 के ऑक्शन में।